ये एयरक्राफ्ट तो अराउंड 250 टू 300 किलोमीटर की स्पीड तो ये रनवे पे ही पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों इतनी स्पीड पर पैराशूट को डिप्लॉय करने से या तो पैराशूट ही टूट जाएगा या फिर एरोडायनामिक स्ट्रेस के कारण प्लेन में ही क्रैक्स आ जाएंगे और शायद प्लेन की छत ही उड़ जाए। और दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पर हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि हवा में मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। जब पैराशूट खुलता है तो वो हवा के अगेंस्ट एक ड्रैग क्रिएट करता है ताकि एयरक्राफ्ट या किसी और ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो किया जाए। लेकिन अगर हवा पतली हो और लो डेंसिटी में हो तो पैराशूट को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, जिससे ड्रैग फोर्स कम होती है और ऑब्जेक्ट तेज़ी से गिरता है। इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड पर पैराशूट उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि लो एल्टीट्यूड पर होता है। तीसरा रीज़न है प्लेन का मटेरियल। अभी के प्लेन्स का मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पैराशूट की फोर्स को हैंडल कर सके, बट उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बट इससे प्लेन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादातर एयरप्लेन क्रैशेस जो हुए हैं वो इतने लो एल्टीट्यूड पे हुए हैं कि अगर उनमें पैराशूट होता भी तो पायलट को पैराशूट डिप्लॉय करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी एयर इंडिया वाला क्रैश जिसमें बताया गया कि वो मैक्सिमम 625 फीट का ऑल्टीट्यूड ही गेन कर पाया था। इतनी कम हाइट पर पैराशूट किसी काम नहीं आएगा। और दोस्तों एयरक्राफ्ट में पैराशूट यूज़ करना सुनने में एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है, बट ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। रियल वर्ल्ड में इसके साथ इतने टेक्निकल, प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज हैं कि वो कमर्शियल प्लेन्स में कभी इम्प्लीमेंट हो ये पॉसिबल नहीं लगता है। और दोस्तों जो डिटैचेबल कैबिन का कंसेप्ट है जिसमें पैसेंजर कंपार्टमेंट को इमरजेंसी में मेन एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और वो कंपार्टमेंट पैराशूट्स के थ्रू सेफली लैंड करता है, ये आइडिया भी काफ़ी बार पेटेंट हो चुका है, लेकिन रियल वर्ल्ड एविएशन में ये अभी तक इम्प्रैक्टिकल है। और इसके पीछे का रीज़न भी है एयरक्राफ्ट का वेट और उसका एरोडायनामिक्स। तो ये सारे आइडियाज़ थ्योरेटिकली सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, सेफ लगते हैं, बट रियल वर्ल्ड में ये बहुत ही रिस्की और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे आइडियाज़ और इन्वेंशंस ऑलरेडी पेटेंट हो चुके हैं। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जब बना ही नहीं तो पेटेंट कैसे हो गया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी आइडिया या इन्वेंशन को पेटेंट करवाने के लिए उसको रियल में बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस आपका आइडिया नोवेल होना चाहिए, मतलब कि उसके जैसी चीज़ पहले कभी नहीं बनी हो, और वो यूज़फुल होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए और वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया या इन्वेंशन है तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।